बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम ने आरजेडी के लगाए आरोपों का एक एक कर जवाब दिया है। जी न्यूज से खास बातचीत में सुशील मोदी ने कहा है कि महागठबंधन को जनादेश भ्रष्टाचार के लिए नहीं मिला था। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी जेडीयू सरकार न सिर्फ अपना टर्म पूरा करेगी बल्कि अगला चुनाव भी यही गठबंधन जीतेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हमारे साथ हैं। सुशील मोदी जी, क्या माना जाए कि आज से नई सरकार बनी, बिहार में परिवारवाद की राजनीति खत्म, करप्शन की राजनीति खत्म, विकास की राजनीति शुरू? देखिए, 7.5 साल जब एनडीए की सरकार थी उस समय भी न परिवार की राजनीति थी न भ्रष्टाचार की राजनीति थी, और उसी का परिणाम था कि सरकार पर एक आरोप नहीं लगा और हम लोगों ने विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। पूरे देश और दुनिया में लोग सरकार की बड़ाई करते थे और कल तक जो बिहारी कहलाना शर्म की बात थी, हम लोगों ने बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ऐसी सरकार चलाकर हम लोगों ने दिखलाया था। उसी प्रकार की सरकार फिर हम मिलकर चलाकर दिखलाएंगे। जो पिछले कुछ दिनों में आपने कई सारे मामले करप्शन के उजागर किए लालू जी के परिवार के। ये माना जाए कि अब उन करप्शन के मुद्दे केवल मुद्दे थे सरकार तोड़ने के लिए, या फिर उन पर कार्रवाई भी होगी, उस पर आगे भी बढ़ेंगे? कार्रवाई तो हो ही रही है। आखिर में कार्रवाई अगर सीबीआई ने एफआईआर नहीं दर्ज किया होता तो गठबंधन जो टूटा है तो सीबीआई को पूरे प्रमाण मिले। हम लोगों ने प्रमाण पब्लिक डोमेन में डाला तो आखिर केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई की, ईडी छापा मार रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो केंद्रीय एजेंसियां तो कार्रवाई कर ही रही हैं। बिहार सरकार कार्रवाई करेगी जो उनके पास? नहीं, देखिए, बिहार सरकार के दायरे में जो आता होगा लोग बैठेंगे, सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और जो कार्रवाई के लायक होगा जरूर कार्रवाई होगी। सुशील, एक बात ये भी कहा जा रहा है कि ये विश्वासघात हुआ है, क्योंकि जनता का मैंडेट जो था 2015 में किसी और चीज़ को था। ये आप लोगों ने धोखा दिया है जनता को। राहुल गांधी भी कह रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं। आपको मानते हैं कि धोखा हुआ, विश्वासघात है जनता के? गठबंधन केवल सरकार चलाने के लिए नहीं था, गठबंधन था सुशासन के लिए, गठबंधन था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन अब एक घटक दल के सर्वोच्च नेता जब उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया तो ये तो मैंडेट का बेट्रियल तो उन लोगों ने किया। जनादेश का अपमान और धोखा तो राजद के लोगों ने दिया, जिनको जनता ने सुशासन और एक पारदर्शिता वाली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने के जनादेश दिया था। लड़ाई ये सेकुलरिज्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग सेकुलरिज्म की चादर ओढ़कर, नकाब ओढ़कर राजनीति करना चाहते हैं। सेकुलरिज्म पर हमारा भी विश्वास है और हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सरकार में थे या हिंदू मुसलमान, कोई नहीं कह सकता है कि बीजेपी और जेडीयू के लोगों ने किसी मुसलमान के साथ कोई भेदभाव किया है। तो हम लोगों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। तो इसलिए सब केवल एक ढकोसला है, सेकुलरिज्म, लिंचिंग और क्या क्या जो बातें उठती हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो आपकी सरकार पूरा टेन्योर करेगी? निश्चित रूप से 40 महीना जो बचा हुआ इस सरकार का कार्यकाल है उसको पूरा करेंगे और फिर जनता के बीच जाएंगे 2020 के अंदर और फिर 5 साल का मैंडेट लेकर आएंगे। जनादेश जो है वो सुशासन के लिए दिया गया था, भ्रष्टाचार के लिए नहीं मिला था, ये साफ करते हुए सुशील मोदी